तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जिन मित्रों को बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम हो रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अध्यादेश का पूरी तरीके से अनुपालन हो रहा है। अध्यादेश बन रहा है, अध्यादेश पे मंथन हो चुका है, अध्यादेश पे विचार चल रहा है, अध्यादेश पे बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में अध्यादेश आने वाला है। किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी लोगों का स्वप्न जल्द ही इस पे साकार होने जा रहा है। अध्यादेश को लेकर के मीटिंगों का दौर जारी हो गया है, चल रहा है। इसमें तो अभी आज संडे के दिन यानी कल आप लोगों को मीटिंग देखने को मिलेगी। एनसीडी ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है विभिन्न राज्यों के। जिस राज्य के शामिल हो नहीं हो, मत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें फैसला लेना है इस पर कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई न कोई काम हो जाए। तो देखिए आपका स्वप्न साकार हो रहा है दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को प्राथमिक में शामिल कराने का जो अभियान था हमारे चैनल का, वह पूर्ण हो रहा है। इससे अच्छे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत दिनों से आप लोगों का एक लंबा संघर्ष, काफ़ी दिनों से ये जो चल रहा है, उस पर भी कार्यवाही हो रही है और 80,000 से ज़्यादा पदों पर आप लोगों को शिक्षक बनने का अवसर मिलने जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप लोग 30 सितंबर तक शामिल हो जाएंगे। अध्यादेश या कोई संशोधन की प्रक्रिया आपके बीच में आएगी, ऐसा उनका कहना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के कार्य के लिए मैं निरंतर लगा हुआ हूँ। आप लोगों को एक कार्य सौंपता हूँ कि आप मार्गदर्शन अकादमी में 150 से कम सब्सक्राइबरों की आवश्यकता है। अब जल्दी से जल्दी इसको 25,000 बनाने का कार्य करें और ASM न्यूज़ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ें। रही बात ये कि देखिए, हम चैनल किसी पार्टी विशेष के नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मैं देश का हूँ और मेरे देश पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं कतई नहीं उसको छोड़ूंगा। मेरे देश के प्रति अगर कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, हिंदू धर्म के प्रति कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो मेरा शत्रु है। उसके लिए मैं सनातन का अपमान नहीं सहन कर सकता। चलिए अब आते हैं आपके मुद्दे पे। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं, इसमें कल हमारी लखनऊ की टीम ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके कुछ शिक्षक साथी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। घोषित चुनावों को लेकर के भी उन्होंने बातचीत की कि ये बीएड वालों का रोष नहीं है। ये जो लोग प्रचारित कर रहे हैं कि बीएड वालों का रोष है, बताना चाहूँगा कि बीएड वालों का रोष नहीं। बीएड वाले इतना बड़ा वोट बैंक अकेले दम पे नहीं रखते कि वो सत्ता पलट सके। उनमें एकता ही नहीं है। बता तो रहे हैं, है ना। कोई सपाई है तो कोई भाजपाई है तो कोई बसपाई है तो कोई कांग्रेसी है ना। एकता नहीं है। एकता रहे तो पलटने का मादा रखते हैं, ऐसी बात नहीं रही। एकता नहीं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जो लोग वहाँ पे गए हुए थे उनका ये कहना था, योगी जी ने कहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हमने बाहर नहीं किया बीएड को, क्योंकि अभी भर्तियाँ हो नहीं रही। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भर्तियाँ आएंगी तो उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। तब तक एनसीटी कोई न कोई सूचना जारी कर देगी। तो परेशान आप लोग मत होइए। अभी नए आयोग के गठन की कार्यवाही चल रही है। इन लोगों को अपने लिए कोई चीज़ बनाना होता है तो जल्दी से बना लेते हैं। उसके लिए 24 घंटे का भी टाइम नहीं लगता। छात्र हितों में इनको आयोग बनाना है तो 3 साल से लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सा आयोग बना रहे हैं। लेकिन अब यही है कि अपील की गई है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण करें। चुनाव नज़दीक हैं, जाहिर सी बात है कि इसका निर्माण अब जब पास हो चुका विधानसभा से सारी चीज़ें, राज्यपाल महोदया ने साइन कर दिया, अब इनको केवल और केवल गठन करना है। गठन करके अपना प्रक्रिया, जिस दिन गठन हो गया उसी दिन तेज़ी से प्रक्रिया चलेगी। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में टीजीटी पीजीटी के विस्तृत कार्यक्रम विषयवार आ जाएंगे। अभी एक संभावित डेट तैयार रही है, उसी पर फोकस करके चलिए। जिन मित्रों को अभी हमारी याचिका में याची बनना है, अगर आप याची बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में आएँ। यकीन मानिए आप लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते सर जी आप 1-2 ड्रेस पहन करके ही आते हैं, तो देखिए मैं रंग बिरंगा 20 बदलने का कोई शौक़ नहीं है। कॉलेज जाते हैं तो बदल के जाते हैं, पहन के जाते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, हमें टी शर्ट ज़्यादा सूटेबल गर्मी में लगता है, पहनते हैं। हर किसी चीज़ पे नहीं आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, है ना।
और लाइव चैट के दौरान भी हमने चैट ऑफ कर रखी थी। उसके पीछे रीज़न था, ध्यान बटा रहता है, हम मुद्दे पे बात नहीं कर पाते हैं, हम मन की बात आपके बीच में नहीं रख पाते हैं, हम चैट में ही बिजी रहते हैं। इसने ये कहा, इसने वो कहा, इसने ऐसे इसी में लगे रहते हैं और कुछ अराजक तत्व भी आते रहते हैं, तो मेरा ध्यान जो है भंग हो जाता है, इसीलिए मैंने चैट ऑफ कर रखी थी। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में राजनीतिक विश्लेषण इत्यादि को लेकर के जब आएंगे तो लाइव ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइव आकर के ही जैसे न्यूज़ एंकर आकर के बोलते हैं तो मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरीके से रख पाते हैं। मैं ये चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहिए। प्राइमरी में आपको कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का वादा आपसे करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आप साथ देंगे तभी कुछ कर पाएंगे। पता लगा आप नहीं साथ देंगे तो फिर हम क्या करें भाई, आपका सहयोग तो हमें चाहिए ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आप लोग परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम के लिए हम हमेशा आपके आभारी हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे मित्र हैं जो चैनल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आप सभी लोग सहयोग करें और आप सबको भारी शुभकामनाएँ हम दे रहे हैं। आपका कोई अहित नहीं करने पाएगा, इस चीज़ का वादा कर रहे हैं। बने रहें आप हमारे साथ में। बीए डिग्री धारकों को हर हाल में सम्मिलित कराना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे अपील है कि आप अगर याची बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित होना है। नौकरी पाने के लिए 92 19 16 67 52 पे